कुछ चीजें साफ होनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई अब आगे के लिए टाल दी गई है, मगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऐसा क्यों कहा? ऐसी याचिकाओं पर मैं आदेश नहीं दे पाऊंगा। ऐसा क्या क्या हुआ कोर्ट में, सब कुछ बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। आज बात वक्फ कानून पर हुई सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का वक्त मुकर्रर कर दिया है। अगले हफ्ते मतलब कि तारीख भी तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा गुरुवार के दिन, यानी कि 15 मई का यह दिन होगा जब इस मामले पर अगली सुनवाई होनी है। लेकिन कोर्ट में क्या क्या हुआ? संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 15 मई को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में अब यह सुनवाई आगे चलेगी, यानी कि पीठ के सक्षम अब यह सुनवाई होगी। यह तय हो चुका है। यह क्यों हुआ, किस लिए हुआ, उसे भी बताएंगे आपको, क्योंकि संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि आदेश पारित करने से पहले इस मामले पर उचित सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हर किसी की बात, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, हर किसी की बात को सुनना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि खन्ना साहब 13 मई को अपने पद से रिटायर हो रहे हैं और वो अपने पद को छोड़ देंगे और उनकी रिटायरमेंट के ठीक एक दिन के बाद, यानी कि जब वो रिटायर होंगे उसके एक दिन के बाद जस्टिस गवई उनकी जगह लेंगे। और इसी को देखते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो कानून की वैधता को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं, उन याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि खन्ना साहब ने यह केस दूसरी पीठ के सामने अब भेज दिया है। मगर कोर्ट में क्या क्या हुआ और कोर्ट ने क्या क्या कुछ कहा, उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए, जिससे कोर्ट के रुख का पता चलता है कि आखिरकार वक्फ कानून के मामले पर कई खामियां तो हैं, जिसे आज नहीं तो कल सरकार को दुरुस्त करना होगा, दुरुस्त करना पड़ेगा। तभी तो कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे आपको सुनना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुछ चीजें साफ होनी चाहिए। अब कोर्ट में क्या हुआ उसे भी सुनिए, क्योंकि कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस पूरे मुद्दे को सुना और अपनी बात को रखा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस संजय कुमार के साथ साथ न्यायमूर्ति जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और जब सुनवाई के लिए बैठी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं, सुनिएगा, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे केंद्र ने निपटा है, लेकिन उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जैसे कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है और कुल मिला के 5 याचिकाएं हैं। और इस नए कानून को लेकर दायर नई याचिकाओं पर जो सुनवाई हुई उसमें जो कुछ कोर्ट ने कहा और आगे वो भी सुनिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने यह कहा कि हमने इस पर आपत्तियां और जवाब पढ़े हैं। हां, पंजीकरण और कुछ आंकड़ों पर कुछ सवाल उठाए गए हैं जिन पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति की है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। 2 बातें हैं जिन्हें अंकित किया जाना चाहिए। मैं अंतिम चरण में भी कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। इस मामले की सुनवाई किसी उचित दिन होनी चाहिए, मेरे लिए अभी यह सक्षम नहीं है। और यह बात तय हुई कि जस्टिस गवई की बेंच के सामने अब यह पूरे मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आगे वो कहते हैं कि मैं अपने कार्यकाल के अंतरिम चरण में कोई निर्णय या आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। वो आगे कहते हैं कि इस मामले की सुनवाई जल्द ही करनी होगी और यह मेरे लिए सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए अब मामला दूसरी पीठ के पास जाएगा, दूसरी बेंच के पास। वैसे तो आप जैसे जानते हैं कि
जिन्होंने वक्फ कानून को लेकर जो अर्जी दी है उसमें दलील सीधे तौर पर यह है कि यह कानून जो मोदी सरकार ने बनाया है यह असंवैधानिक है और संविधान के जो तमाम प्रावधान हैं उसका उल्लंघन करता है, संविधान की आत्मा का उल्लंघन करता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही सरकार ने इस कानून के दो मुख्य प्रावधानों को लेकर रोक लगा दी थी। तभी वक्फ कानून पर सवाल उठाने वालों ने इसे अपनी जीत के तौर पर बताया भी था। वाजिब सी बात है, कोर्ट ने फैसला लिया था। अब याद कीजिए, केंद्र ने 17 अप्रैल को ही सुप्रीम कोर्ट को यह आश्वासन दिया था, मोदी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वो वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं करेगी, जिसमें वक्फ बाय यूजर का भी जिक्र था, उसे भी शामिल किया गया। इसके अलावा केंद्र ने यह भी भरोसा दिया कि केंद्रीय वक्फ परिषद के साथ साथ जो दूसरे बोर्ड हैं वहां पर किसी भी तरह की कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, कोई नियुक्ति नहीं होगी। हालांकि यह रोक 5 मई तक के लिए ही थी और अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि केंद्र ने वक्फ संपत्तियों के मुद्दे पर जो कुछ बिंदु उठाए हैं और कुछ विवादित आंकड़े दिए हैं जिन पर कुछ विचार करने की इस वक्त जरूरत महसूस हो रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि अब नए वक्फ कानून पर मुस्लिम पक्ष की जो सुनवाई है या जो बातें सुनी जाती हैं या फिर सरकार की जीत होती है या फिर हार होती है, इसको लेकर भी तमाम तरह की दलीलें दी जा रही हैं। लेकिन अब याद कीजिए कि पिछली सुनवाई में क्या हुआ था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पिछली सुनवाई में हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछ लिए थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल इस पूरे मामले को लेकर वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं का पक्ष रख रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकार की तरफ से तर्क रख रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने जब इस पीठ पे सवाल उठे इस मुद्दे को लेकर तो पूछा कि कोर्ट अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने के लिए उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया था। वहीं आपको याद होगा कि वक्फ कानून में संविधान के कुछ अनुच्छेदों को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं। उन अनुच्छेदों के बारे में भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून को संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 के तहत चुनौती दी है। इसमें कहा गया है कि धर्म किसी का भी निजी मामला होता है, ऐसे में सरकार इस मामले को कानून बनाकर दखल नहीं दे सकती। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि नया वक्फ कानून संविधान के अनुच्छेद 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। इस अनुच्छेद के तहत भारत के हर व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा के मुताबिक धर्म को मानने, अपनी परंपराओं का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। यानी कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगले हफ्ते का वक्त मुकर्रर कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में गुरुवार यानी कि 15 मई का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है। तब यह शायद साफ हो जाएगा कि आखिरकार वक्फ को लेकर कोर्ट का अगला रुख क्या होगा। मगर एक बात अब बिल्कुल साफ है कि कानून की ये जो लड़ाई है कानून के नजरिए से लंबी खिंचने वाली है। तो इंतजार करिए इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ आगे रहता है, इसका अपडेट भी हम आपको देंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी तमाम खबरें हम आप तक आपके इसी मंच पर पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।